औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदाउ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन मुहतशम, अक्सर माह मुहर्रम में और बाज़ औक़ात क़ब्ल अज़ माह मुहर्रम, जिस तरह के अब ये ज़िलहज के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें उठती हैं जो अज़ादारी के ऊपर लाकर फिट की जाती हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। और अज़ादारी सुल्तान दश्त नैनवा सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से जितनी भी बातें पहले की जाती थी अब की जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तफसीलन एक एक चीज़ का जवाब दिया। और हमारे जो उलमा हैं हमारे, उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, बाकायदा मुनाज़रे लड़े हैं, फ़तह हासिल की है। लेकिन बाज़ हैं बेचारे जो वही एतराज़ात बार बार रिपीट कर करके दुनिया के सामने ला के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। अब उन्हीं बेचारे इल्मी यतीमों में से एक हज़रत मिर्ज़ा मंगोल जेलमी साहब हैं, जिन्हें वैसे तो और कोई काम नहीं है सिवाय हमारे चैनल पे छुप छुप के कमेंट्स करने और अंदर खाते मामला ठंडा करने की, लेकिन क्या करें। तो सामीन, अब हम चलते हैं मंगोल जेलमी साहब की वीडियो की तरफ। ये देखते हैं कि उन्होंने मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि के अलम पर क्या एतराज़ वारिद किया। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने इल्मी दलाइल के साथ मंगोल जेलमी साहब को जवाब देंगे। हुजूर के हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया, तो क्या मौला अली जब 5 साल तक, ऑलमोस्ट 5.5 साल तक खलीफा राशिद रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के पंजे की शबीह बना के उन्होंने अपने घर के ऊपर या मस्जिद नबवी में या कूफे की जामे मस्जिद में लगाई थी। पंजे की शबीह अपने घर में लटका लो या उसका झंडा बना लो, ये सब की सब बिदात और रसूमात है। वैसे तो अब काफी हक गो उलमा भी आ गए, वो हक गो ही तो बेचारे अपने चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे हक में फायदा मंद है। वो एक शिया आलिम कहने लगे कि अब इंजीनियर साहब जो है ना, उनका मसला है कि वो कहते हैं हर चीज कुरान और सुन्नत से दिखाओ। तो कुरान और सुन्नत से तो हम अपनी चीजें नहीं दिखा सकते ना। वो अपने शिया पब्लिक को ठंडा कर रहा था कि इंजीनियर साहब को ना मजबूर किया करें कि वो टोटली हमारी बातें माने, हालांकि हम उनकी नहीं मान रहे होते ना, उन्हें कहते हैं वो हमारी माने, हम कहते हैं जो हक बात है वो कबूल करें। तो वो कह रहे थे कि वो जिन बातों पे मातम के ऊपर, छुरियों के ऊपर, पंजों के ऊपर, झूलों के ऊपर जो इंजीनियर साहब बोलते हैं, तो इसमें उनको माजूर तस्वुर करें, इसलिए कि वो कहते हैं कि जो चीज भी दिखानी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से दिखाई जाए। तो अल्लाह के नबी से तो हम ये चीजें नहीं दिखा सकते। सरकार मेरी यही कामयाबी है, बस रुको जरा, बस इधर ही रुक जाओ, आगे ना चलो। दीन वो है जो आसमानों से नाजिल हुआ है, दीन वो है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बता के चले गए। उसके बाद जो कुछ है वो आपके अपने इज्तिहाद है। जो ज्यादा से ज्यादा जवाज के दर्जे में चीजें हो सकती हैं, हमारी मर्जी, हम उसे बिदअत कहें, हराम कहें, जो मर्जी कहें। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब विच पंजाबी विच पंजाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब विच पंजाबी विच पंजाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब विच पंजाबी विच पंजाबी। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। अभी ना जी सामईन गिरामी क़द्र, डेफिनेटली आपने मंगोल जेलमी साहब की वीडियो देख ली होगी। अच्छा जी, हमारी मर्जी है, हम इसे बिदअत कहें, हराम कहें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मंगोल जेलमी साहब, पहली बात तो ये है कि दीन आपकी वालिदा के जहेज में नहीं आया था, ना ही आपके अब्बा जी को किसी ने दीन के ऊपर हाकिम बनाया है। आपके बाप का राज नहीं है। इंसान के बच्चे बन के बात करें, वरना हमें आपसे ज्यादा तल्ख बातें कहना आती हैं। वो बिदअत क्या थी, क्या है, उस पर तो मैं आज आपको आईना दिखाऊंगा इल्जामी तौर पे। सबसे पहले तो मैंने हजारहा मरतबा कहा है कि जब आप कोई आयत पढ़ें तो खुदारा उस आयत का शान नज़ूल, उस आयत के लिहाज से रिवायात तफसीर और उस आयत के लिहाज से मनहज मुफस्सिरीन को सबसे पहले परखा करें। खाली कुरान पढ़ के इस तरह तो फिर कभी कुरान की सही तफसीर मिल ही नहीं सकती। हाँ, ये आयत बरहक है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये बिल्कुल बरहक है, नाउज़ुबिल्लाह। आयत पे हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन इस आयत से मौला अब्बास के अलम का नाउज़ुबिल्लाह अदम जवाज निकालना, यह सबसे बड़ी जहालत है। और मजे की बात तो ये आयत नाजिल कब हुई थी?
ये मेरे पास इब्ने कसीर की अल-बदाया व निहाया तारीख इब्ने कसीर जिल्द नंबर 4 मौजूद है इस वक्त। हाँ जी, सफा नंबर 334 पर दर्जनों दफा ये इबारत में दिखा चुका हूं नवासिब को, लेकिन क्या करें जब समझना ही नहीं है। ये हाफिज अबू बकर खतीब बगदाद ने मुतअद्दिद तुर्क के साथ अबू हुरैरा का कौल नकल किया, जिसने 18 ज़िलहज का रोजा रखा और उसके लिए 60 माह के रोजे लिख दिए जाएंगे। वो गदीर खुम का रोजा है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का हाथ पकड़कर फरमाया मैं मोमिनीन के लिए उनकी जानों से बढ़कर क्या मैं मोमिनीन के लिए उनकी जानों से बढ़कर नहीं। उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक ऐसा ही है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरा महबूब वो इसका महबूब। इस पर हजरत उमर ने फरमाया अली आप मेरे और तमाम मुसलमानों के महबूब बन गए। इस मौके पर आयत नाज़िल हुई आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत नाजिल ही मौला अली के ऐलान विलायत पर हुई, ये गदीर खुम पर आयत नाजिल हुई थी। ठीक है जी, और इसके मुतअद्दिद तरीक हैं, कोई एक आध सनद नहीं है, इसके कई तरीक हैं, जैसे कि इब्ने कसीर ने यहां वजाहत की है। जी तो सामने ग्रामिया कद्र, अब इससे बढ़कर हम आपके सामने क्या वजाहत रखें। तो जो आयत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि के बाबा मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि के ऐलान विलायत पर नाजिल हो रही है बकौल आपके घर के उलमा के, उसी आयत को पकड़ के आप मौला अब्बास के अलम का नाउजुबिल्लाह अदम जवाज साबित करने के, और ये आयत इकमाल दीन से अदम जवाज अलम हजरत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि का क्या लेना देना है। हाँ, वो जिसे कहते हैं शुरुल छोड़ना, ये बहुत बड़ी शुरुल छोड़ है। मंगोल जेलमी साहब खुदा का नाम है यार, इस तरह के जाहिलाना पॉइंट्स ना दिया करें। ये मौदूदी और ये दूदी बूदी इस तरह के जो उलमा गुजरे उन बेचारों की तफासीर पढ़ के आपका ये हाल हुआ है। जो कुरान के गलत मलत माना नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मन चाही मन घड़त तफसीर और अकायद के मामलात को फरूई मामलात के साथ गड़बड़ करके कुरान की तफसीर में पेश करके ये सारी हरकतें करते हैं, बस उन्हीं का ये बचा कुछ असर मंगोल जेलमी साहब में हमें नजर आ रहा है माशाल्लाह। खैर सामने ग्रामिया कद्र, वैसे तो हजरत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि के आलम पर हमने पहले भी नवासिब को भी जवाब दिए हैं। मंगोल जेलमी साहब को पिछले साल जरा तगड़ा किस्म का जवाब दिया था, लेकिन अब क्या करें कि जब एक बंदे पे ये बदबख्ती जोर करे, जब ये ढीठ को ना सर पे चढ़ गया हो तो उसने सिर्फ वह करनी होती है। रह गई बात बिदअत की, तो मंगोल जेलमी साहब जरा बिदअत की तारीफ कर दें। बिदअत के लुग़वी और इस्तिलाही और शरई तीन तरह के माना निकलते हैं बिदअत के, लुग़वी, इस्तिलाही और शरई। ये माना जरा बता दें और बिदअत की उस किस्म का तयन कर दें ताकि हमें पता तो चले कि अब्बास का अलम निकाल के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हम किस तरह की बिदअत का एक मुर्तकिब हुए हैं। प्लीज ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, बिदअत वैसे तो उमूमन उर्फ़ आम में और इस्तिलाही तौर पे उस चीज को कहा जाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन के यहां ना पाई जाती हो, उसे कहा जाता है बिदअत। खुद से दीन में इजाफा करना। मंगोल जेलमी साहब बड़ी माजरत के साथ अगर आपको हम पंजा भी दिखा दें अलम पर, क्योंकि यही एतराज है ना, शियों ने घर पे पंजा लगाया हुआ है, वो साबित नहीं कर सकते। अलम की और बात है, पंजे की और बात है। अगर हम आपको पंजा भी दिखा दें और ये वही अलम जो मौला अब्बास करबला में लेके आए थे, जिसकी छवि आज हर शिया अपने घर पे लगाता है फख्र और शान से, अगर यही अलम हम आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दिखा दें तो। मंगोल जेलमी साहब जरा मौला अली के मनाकिब का चैप्टर उठाएं, बुखारी शरीफ, कभी बुखारी पढ़ भी लिया करें। खुदारा यार, बनी उमैया के खिलाफ आप काम करते हैं, मैं लिटरली उस बात पे दाद दूंगा, लेकिन ये जो अंदर खाते या आप शुडुलने मार जाते हैं, इससे जरा बाज रहे हैं। बुखारी में गज़वा खैबर में जब मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि को परचम मिला था, वो क्या बुखारी में तो है ही है, दर्जनों किताबों में है। अब वहां पे जिस अलम का जिक्र है, तो क्या वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम से मुराद वहां पे कोई ढाल, कोई नेजा या तलवार दी थी ये बेदीनों से लड़ने के लिए? और भाई परचम ही दिया था ना। उस परचम के बारे में अब जरा हम आपके सामने इबारत और वजाहत पेश करते हैं बुखारी की उस हदीस की शरह में। आए जी, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है शहादत उज़्मा, सफर नंबर 365 पे। ये वही बाब खैबर वाले, ये बुखारी मुस्लिम की उस हदीस की तशरीह करते हुए यहाँ पे साहिब शहादत उज़्मा ने लिखा, अलम का उठाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम खुद उठाया तो अली सल्लल्लाहु अलैहि को दिया। यही अलम नायब रसूल इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि ने करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलमदार को अता फरमाया। यही अलम मौला अब्बास को दिया सुल्तान करबला ने सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन। यही अलम। सामने ग्रामिया कद्र,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और इस अलम के बारे में अब ये तो साबित हो गया ना कि खैबर वाला अलम जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो ही सरकार वफा के हिस्से में आया, ये तो क्लियर कट है। अब क्या उस अलम पर पंजा था? क्या करबला की जंग के दौरान उस अलम पर पंजा था? अगर मौला हुसैन के जुमले से साबित कर दूं कि था, मंगोल जेलमी साहब फिर मानना है, रुजू भी रिकॉर्ड करवाना है, ठीक है? जैसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके रुजू रिकॉर्ड करवाए हैं। हाँ, चैनल पे छुप छुपीते कमेंट करने से आपको क्या लगता है मैं ठंडा हो जाऊंगा? मैं फिर आपके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा? ना 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 माय बॉय, ना ना ना, दिस इज अ बिग मिस्टेक। ऐसे नहीं होता। ठीक बात करोगे मैं छोड़ दूंगा, गलत बात करोगे मैं तोड़ दूंगा, सीधी सीधी बात है। खैर अजीजान, ये मेरे हाथ में जिल्द नंबर अव्वल मौजूद है, अल्लामा आबिद अस्करी फाजिलकुम की किताब रिवायात अज़ा, ठीक है मंगोल जेलमी साहब, रिवायात अज़ा किताब मेरे पास मौजूद है। हाँ जी, हाँ मैं आपको पंजा दिखाता हूं, सफा नंबर 333। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देखें, इमाम ने अलम उठाया, अलम में मश्क बांधी, अलम लेकर खैमे में आए, सैदानियों ने अलम की ताजीम की, हुसैन ने अलम ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि के सुपुर्द कर दिया। ज़ैनब ये अलम आ गया, अब इसका पंजा उतार दो, इसका पटका खोल दो। ये मौला अब्बास की शहादत के बाद की रिवायत है, जब सुल्तान करबला मौला अब्बास की लाश से वापस आए थे। इसका पंजा उतार दो, ठीक है जी, पटका खोल दो। अल्लाहु अकबर। उसी खैबर वाले अलम पर पंजा भी मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह, यही एतराज था ना कि पंजा नहीं था, पंजा नहीं था। ले पंजा भी मिल गया मंगोल जेलमी साहब जी। सामने ग्रामिया कादर, अब पीछे क्या रह गया? अब मंगोल जेलमी साहब मैं आपसे पूछता हूं, वो खैबर वाला अलम मिन वैसे ही मौला अब्बास तक पहुंचा, इससे बढ़ के और क्या सआदत की बात हो गई? अब्बास से पहले खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि ने वो पंजा नस्ब किया था। यही एतराज था ना। अब इस आलम के बारे में मैं जरा आपके मुजद्दिद की किताब पेश करना चाह रहा हूं, इब्न अब्दुल वहाब नजवी साहब की किताब तौहीद, जिन्हें ये 24 कैरेट सोना कहते हैं मंगोल जेलमी साहब। सफा नंबर 42 पे इब्न अब्दुल वहाब ने इसी परचम के बारे में लिखा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मैं कल ये परचम ऐसे शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात नबूवत में से है। अब्बास का अलम मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत की अलामत है, ठीक है जी। वही पंजा तो अलामत है मंगोल जेलवी साहब। ये बात भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वाज़ेह है। तो सामईन गिरामिया कद्र, मैं कहता हूं पीछे रह क्या गया यार? रह गई आजादारी का मामला। मंगोल जेलवी साहब आपके उस्ताज डॉक्टर इसरार नासबी, ये उसकी किताब ये सन है करबला मेरे पास मौजूद है डॉक्टर इसरार की। सफा नंबर 54 पे डॉक्टर इसरार ने 2 इबारतें लिखी हैं। हुसैन की आजादारी दरअसल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजादारी है। अल्लाहु अकबर। आजादारी यजीदियत और हुसैनियत में इम्तियाज पैदा करती है, डिफरेंस। अल्लाहु अकबर जी। मंगोल जेलमी साहब क्या रह गया पीछे यार? मैं चाहूं मैं इस पर इतने दलाइल दे सकता हूं मंगोल जेलमी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आलम अबुल फजल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि पे कम अज कम एक अशरा रिकॉर्ड करवा सकता हूं, जिसमें तदरीजन इशारतन ज़िमनन पता नहीं कितने दलाइल हैं, पता नहीं कितने दलाइल हैं। आप एक के ऊपर एतराज उठाएंगे मैं दूसरा पेश कर दूंगा, चाहे उसका जवाब आए ना आए। अब मंगोल जेलमी साहब का फिर एक एतराज उठेगा, जी ये तारीख की रिवायात हैं, तारीखी रिवायात को इस तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। वैसे और खूब, तो इसका जवाब भी ले लें मंगोल जेलमी साहब। आपके घर के बहुत बड़े आलिम मौलाना काजी अतर मुबारकपुरी, उन्होंने पूरी किताब लिखी है तदवीन सैयद मगाजी, पूरी किताब लिखी है बाकायदा। मैं अपने सुनने वाले जितने भी शिया सुन्नी भाइयां, खास तौर पर सुन्नी भाइयों से कहूंगा ये किताब लाजमी पढ़ें। और भाई इस फकीर के अलावा तो कोई किताबें रिकमेंड करता ही नहीं है। लोग आते हैं दलाइल दे के अल्लाह खैरी सल्लाह, लेकिन मेरा काम है अपने भाइयों को, क्योंकि मैं दिल से भाई मानता हूं, किताबें रिकमेंड करना। ये मुबारकपुरी साहब की लाजमी, सब बिरादरान अहले सुन्नत भी, शिया खरीदने तो क्या ही बात है, लेकिन अहले सुन्नत को मैं कहूंगा कि इस अहले सुन्नत आलिम की किताब लाजमी पढ़ें।
ताकि कल को अगर आप तारीख की कोई किताब पढ़ें तो आपको यह इश्तिबाह ना हो कि मैं गलत बातें पढ़ रहा हूं। ये बात जरा नोट रखें, क्योंकि इमाम बुखारी से जो पुराने मुहद्दिसीन हैं, जो पुराने मौर्रिखीन हैं, उनका तो फिर सारा का सारा यहां पे मामला ही फेल हो जाएगा, फिर पीछे क्या रह जाएगा। तो लिहाजा उलूम को इस तरह नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक रद्द नहीं करना चाहिए। खैर, मेरे ख्याल खास तौर पे अपने सुन्नी भाइयों से तो पूछूंगा, इतनी लितर परेड अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला होती आपसे मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मौला हुसैन की अमान में सब शिया सुन्नी भाई।